दोस्तों, यह कहानी है सुनीता देवी की, जो गरीबी से लड़कर अपनी बेटी रिया को एक उच्च अधिकारी बनाती हैं। एक दिन बाजार में उनकी छोटी सी टोकरी पर इंस्पेक्टर आलोक सिन्हा का अहंकार कहर बनकर टूटता है। वह बूढ़ी मां को पीटता है, उनके फल बिखेर देता है और सबके सामने अपमानित करता है। सुबह का समय था। हमेशा की तरह सुनीता देवी एक बड़ी टोकरी में फल भरकर विजयपुर के बाजार में सड़क किनारे बेचने बैठी थीं। मन ही मन वह सोच रही थीं, आज फल जल्दी बिक जाएं तो बेटी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लूं। सुनीता देवी की एक ही बेटी थी, रिया कुमारी। मेहनत और संघर्ष से पढ़ाई पूरी कर अब वह एक उच्च अधिकारी बन चुकी थी। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी नियुक्ति हुई थी। बेटी का यह बड़ा मुकाम देखकर सुनीता देवी के मन में गर्व तो था, लेकिन मां की तकलीफ को रिया अभी दूर नहीं कर पाई थी, क्योंकि नई नई नौकरी शुरू हुई थी और कमाई भी अभी शुरू नहीं हुई थी। रिया अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी मां के साथ ऐसा हादसा होने वाला है जिसे सुनकर उसकी रूह कांप जाएगी। इधर बाजार में सुनीता देवी फल बेच रही थीं कि अचानक पुलिस की एक गाड़ी आकर सामने रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर आलोक सिन्हा उतरा। उतरते ही उसने गुस्से में आकर टोकरी पर जोरदार लात मार दी। टोकरी पलट गई और सारे फल सड़क पर बिखर गए। आलोक सिन्हा गरज कर बोला, सड़क तेरे बाप की है क्या? बीच रास्ते में बैठकर फल बेचती है, दिखता नहीं सड़क जाम हो जाएगा। इतना कहकर उसने अचानक सुनीता देवी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि वह गिरते गिरते संभली। रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, आगे से यहां नहीं बैठूंगी, अब यहां टोकरी नहीं लगाऊंगी। बाजार के लोग तमाशा देखने जुट गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इंस्पेक्टर को कुछ कह सके या बेचारी बूढ़ी औरत की मदद कर सके। सुनीता देवी आंसू बहाते हुए सड़क पर बिखरे फल समेटने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर को उन पर जरा भी दया नहीं आई। उसने फिर से फलों पर लात मारकर सब इधर उधर फैला दिया। गालियां देता हुआ आलोक सिन्हा बोला, जल्दी यहां से निकल, अगली बार दिखी तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। फल बेचने हैं तो अपनी जगह पर बेच, सड़क पर नहीं। इतना कहकर उसने गुस्से में फिर एक लात सुनीता देवी पर मारी। वह सड़क पर गिर गई। बाजार में खड़े लोग सब तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। एक बूढ़ी औरत को सड़क पर पीटा जा रहा था, फल बिखेर दिए गए, उसकी बेइज्जती हो रही थी, फिर भी किसी को जरा भी रहम नहीं आया। सबके सामने अपमानित होकर भी सुनीता देवी अकेली थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह कांपते हाथों से फल समेटकर फिर से टोकरी में रखती है। उनके कदम लड़खड़ाते थे, मगर हिम्मत जुटाकर घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते भर उनका दिल रो रहा था। कहां गई इंसानियत? क्या मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? घर पहुंचते ही सुनीता देवी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें अपने पति की याद सताने लगी, जिनके ना होने का दर्द हमेशा ही उन्हें अकेला कर देता था। और आज उनकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। लोगों के सामने थप्पड़, गालियां, लातें और बिखरे फल। इस हालत में उन्हें बस एक ही सहारा याद आया, अपनी बेटी। उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और रिया को कॉल कर दिया। उधर उच्च अधिकारी रिया कुमारी अपने दफ्तर में फाइलों में व्यस्त थी। जैसे ही मां का कॉल देखा, उन्होंने फौरन उठा लिया। हेलो मां, कैसी हो आप? जैसे ही यह आवाज सुनीता देवी के कानों में पहुंची, उनका बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मां, ये कैसी आवाज है? आप रो क्यों रही हैं? रिया घबरा कर बोल पड़ी। क्या हुआ? साफ साफ बताइए, मुझे चिंता हो रही है। सुनीता देवी बस रोए जा रही थी, फिर खुद को संभाल कर बोली, ना नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस तेरी याद आ रही थी। मगर रिया को यकीन नहीं हुआ। नहीं मां, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपके आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं। इतना सुनकर सुनीता देवी हिम्मत जुटाती हैं। धीरे धीरे वह पूरी घटना बता देती है। किस तरह इंस्पेक्टर आलोक सिन्हा ने टोकरी पर लात मारी, फल गिरा दिए, थप्पड़ और लात मारी, लोगों के सामने गालियां दी और सड़क पर अपमानित किया। रिया यह सुनकर सन्न रह गई। कुछ पल के लिए जैसे उनकी सांस रुक गई, फिर उनका खून खौलने लगा। आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब वे आंसू सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि गुस्से के थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी मां ने कितनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया।
अपनी भूख प्यास भूलकर मुझे पढ़ाया लिखाया और आज उन्हीं मां को कोई इंस्पेक्टर सरेआम अपमानित कर रहा है। नहीं, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी ही होगी। रिया ने फोन पर दृढ़ आवाज में कहा, मां, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कल ही आ रही हूं। उस इंस्पेक्टर ने सिर्फ आपका नहीं बल्कि कानून का अपमान किया है। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैं उसे निलंबित करवा कर रहूंगी। सुनीता देवी ने आंसुओं के बीच बस इतना कहा, बेटा मुझे तेरी चिंता है, तू कोई गलती मत कर बैठना। मगर रिया का इरादा अब चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। अगले दिन रिया ने छुट्टी ली और घर पहुंची। जैसे ही मां को देखा, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मां, अब चिंता मत करो, आपके साथ जो हुआ है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। मैं इंस्पेक्टर को दिखाऊंगी कि असली कानून क्या होता है। जिसने आपको सड़क पर अपमानित किया वह अब चैन से नहीं रह पाएगा। सुनीता देवी बेटी के सीने से लगकर रोती रही और रिया का दिल और भी सख्त होता गया। अब यह लड़ाई सिर्फ मां बेटी की नहीं थी, यह इंसाफ और कानून की लड़ाई बनने वाली थी। रिया ने मां से कहा, मां, अगर मुझे इंस्पेक्टर को निलंबित करना है तो मेरे पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। सिर्फ गवाही से बात नहीं बनेगी। बिना सबूत कोई भी विभाग या कोर्ट मेरा साथ नहीं देगा। यह सुनकर दोनों मां बेटी गहरी सोच में पड़ गईं। तभी सुनीता देवी को याद आया, बेटा, जहां मैं फल बेचती थी उसके ठीक पीछे एक बड़ी मोबाइल शॉप है। मुझे याद है वहां बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शायद उसमें कल की सारी घटना रिकॉर्ड हो गई होगी। रिया की आंखों में चमक आ गई। हां मां, यही तो सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर फुटेज मिल गया तो इंस्पेक्टर आलोक सिन्हा का पर्दाफाश करना आसान हो जाएगा। अगली सुबह रिया ने लाल रंग की कमीज पहनी और बाजार की ओर निकल पड़ी। वहां जाकर देखा तो सचमुच मोबाइल शॉप के बाहर दोनों तरफ कैमरे लगे हुए थे। वह दुकान के अंदर चली गई। दुकान के अंदर करीब 50 साल के एक अंकल बैठे थे। अंकल नमस्ते, आपके शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुझे कल का कुछ फुटेज देखना है, क्या आप मदद करेंगे? वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, बेटी क्यों देखना चाहती हो, क्या हुआ है? रिया ने गहरी सांस ली और अपने मां के साथ हुई सारी घटना विस्तार से बताई। दुकानदार गंभीर हो गया। हां बेटा, मैंने कल देखा था, बहुत गलत हुआ। तुम्हारी मां को सरेआम मारा पीटा गया, ऊपर से उनके फल बर्बाद कर दिए। इंस्पेक्टर होकर ऐसा व्यवहार। मगर बेटा, तुम उससे लड़ोगी कैसे? पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना आसान नहीं होता। कई बार तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। मेरा कहना है कि छोड़ दो यह सब। रिया की आवाज अब ठोस और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अंकल, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं उच्च अधिकारी रिया कुमारी हूं। वह महिला मेरी मां है। अगर आज मैं चुप बैठ गई तो कल और न जाने कितने लोग उसके जुल्म का शिकार होंगे। आप मुझे बस फुटेज दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। दुकानदार रिया की सच्चाई और इरादे देखकर प्रभावित हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज निकालकर दिखाया। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे इंस्पेक्टर आलोक सिन्हा ने एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारा, फल बिखेरे और गालियां दी। रिया ने तुरंत वह फुटेज अपने फोन में सेव कर लिया और दुकानदार को धन्यवाद कहा। फिर सीधे घर लौटी और मां को फुटेज दिखाया। मां, अब खेल पलटेगा, यह फुटेज इंसाफ दिलाएगा। मगर रिया जानती थी कि सिर्फ वीडियो के सहारे अकेले वह इंस्पेक्टर को निलंबित नहीं कर सकती। यह मामला बड़े स्तर तक ले जाना जरूरी था। इसलिए वह तुरंत जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के दफ्तर पहुंची और सीईओ विशाल गुप्ता से मिली। सीईओ ने वीडियो देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या बेहूदगी है? पुलिस विभाग में रहकर कोई निरीक्षक आम जनता को यूं अपमानित करे, यह बर्दाश्त से बाहर है। कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वह आम आदमी हो या पुलिस वाला। यह निरीक्षक न जाने कितनों पर जुल्म ढा चुका होगा। अब इसे रोकना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने रिया से कहा, इसके खिलाफ सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और फिर मामला कोर्ट तक ले जाना होगा, तभी इसे निलंबित किया जा सकता है। आप तुरंत निरीक्षक के खिलाफ निलंबन पत्र तैयार कीजिए और सारे सबूत मुझे सौंप दीजिए। मैं कल ही यह मामला कोर्ट में ले जाऊंगा। उसके बाद इस निरीक्षक का बचना नामुमकिन है। रिया ने एक पल भी देर नहीं की। अपने ऑफिस जाकर निलंबन पत्र तैयार किया और फुटेज के साथ सीईओ को सौंप दिया। सीईओ ने उसी वक्त दस्तखत किए और केस को कोर्ट में भेज दिया।
दूसरे दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई। अब पूरा शहर जानने के लिए बेचैन था कि क्या इंसाफ होगा या एक बार फिर ताकतवर निरीक्षक कानून से बच निकलेगा। अगली सुबह कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, वकील, आम जनता, सबकी नजरें इस केस पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि क्या इस बार सच में कानून का डंडा एक भ्रष्ट निरीक्षक पर गिरेगा। जज साहब बेंच पर आकर बैठे और केस की सुनवाई शुरू हुई। सीईओ विशाल गुप्ता ने केस की फाइल और सीसीटीवी फुटेज अदालत के सामने रखी। जज साहब ने गहरी नजर डालकर कहा, यह एक गंभीर मामला है। पुलिस विभाग का एक अधिकारी अगर जनता को अपमानित करता है तो यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि पूरे कानून और संविधान के खिलाफ अपराध है। वहीं दूसरी तरफ निरीक्षक आलोक सिन्हा कटघरे में खड़ा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, लेकिन भीतर से डर साफ झलक रहा था। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में चलाया। फुटेज में साफ दिखा एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे फल बेच रही है। तभी निरीक्षक गाड़ी से उतरता है, टोकरी पर लात मारता है, थप्पड़ जड़ता है और फल सड़क पर बिखेर देता है। फिर दोबारा गालियां देता है और लात मारकर महिला को गिरा देता है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरान थे कि एक पुलिस निरीक्षक इतनी क्रूरता कर सकता है। सीईओ बोले, मान्यवर, यह साफ प्रमाण है कि निरीक्षक ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और एक आम नागरिक को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। यह केवल गैरकानूनी ही नहीं, बल्कि पुलिस एक्ट की धारा 7 और 29 का भी सीधा उल्लंघन है। ऐसे अधिकारी का वर्दी में बने रहना पूरे विभाग के लिए कलंक है। जज साहब ने निरीक्षक से पूछा, क्या आप इस फुटेज को झुठला सकते हैं? क्या यह आप नहीं है? आलोक सिन्हा हकलाते हुए बोला, जी, यह वीडियो गलत है, एडिट किया गया है। जज ने तुरंत जवाब दिया, वीडियो की जांच पहले ही न्यायिक फोरेंसिक विभाग से कराई जा चुकी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि फुटेज असली है, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। अब आलोक सिन्हा के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसकी आंखों से पसीना टपकने लगा। जज ने कठोर स्वर में कहा, पुलिस का काम जनता की सेवा और सुरक्षा करना है, न कि उन्हें डराना और अपमानित करना। यह अदालत मानती है कि निरीक्षक आलोक सिन्हा ने अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है। अतः अदालत आदेश देती है कि आलोक सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उसके खिलाफ आपराधिक धारा 323, मारपीट, 504, गाली गलौज और 506 धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। मामले की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी। कोर्ट का फैसला सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। मीडिया ने तुरंत यह खबर फैला दी कि एक भ्रष्ट निरीक्षक कानून की पकड़ से नहीं बच सका। कटघरे में खड़ा आलोक सिन्हा हताश होकर सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर रिया की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू गुस्से या बेबसी के नहीं, बल्कि इंसाफ के थे। उन्होंने मां का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए कहा, मां, आज मैंने नहीं, बल्कि कानून ने आपको इंसाफ दिलाया है। अब कोई भी निरीक्षक या अधिकारी गरीबों को यूं अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। सुनीता देवी ने बेटी को गले से लगा लिया। बेटा, आज तेरे पिताजी की आत्मा भी गर्व महसूस कर रही होगी। तूने साबित कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। कोर्ट के बाहर भीड़ ताली बजाने लगी। यह सिर्फ एक मां बेटी की जीत नहीं थी, यह पूरे समाज के लिए संदेश था कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबूत और कानून की ताकत से उसे हराया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।